आइए आज देखते हैं LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कितने सेंसर्स होते हैं और उनको चेक कैसे किया जाता है। आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि फ्रीज़ है हमारा, ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट है और ये है आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। ये नीचे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है और ऊपर है आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों साइड पे यहाँ पे डोर पे हैंडल नहीं है। डोर पे हैंडल नहीं है तो यहाँ पर जो हैंडल की जगह पर यहाँ पे पॉकेट हैंडल्स होते हैं। तो अगर आप इसको खोलना चाहते हो तो आपको इसको प्रेस करना है और ये इजीली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डोर कैसे खोलना है। डोर को खोलने के लिए आपको पॉकेट हैंडल को इस तरीके से पकड़ना है और इसको बाहर की ओर खींचेंगे तो डोर इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रीज़र का भी डोर ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं सेंसर कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला सेंसर जो हमारा होता है वो होता है फ्रीज़र सेंसर। फ्रीज़र सेंसर कहाँ पे लगा होता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको शेल्फ को रिमूव करना है। शेल्फ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शेल्फ को निकालना है। शेल्फ को निकालेंगे अब हम, इजीली ये बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकाल के आपको रख देना है। अब हम फ्रीज़र पैनल को खोलेंगे जिसे हम ग्रिल असेंबली बोलते हैं। ओपन करेंगे इसको ग्रिल असेंबली को तो यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। लॉक करके तो प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और फिर स्क्रूज हम ओपन करेंगे। ये असेंबली कई बार इजीली ये पूरी असेंबली के साथ बाहर आती है। कई बार ओवर फ्रॉस्टिंग की वजह से मतलब अगर ज़्यादा बर्फ जम जाती है तो ये आपस में चिपक जाती है। तो उस कंडीशन में हमको ये स्क्रू खोलने पड़ सकते हैं। आपको एक चीज़ समझनी है, ये असेंबली ऐसे भी निकल आती है। मतलब ये पूरा असेंबली पूरा पार्ट में जो दो पार्ट में होता है ये दोनों पार्ट एक साथ बाहर आते हैं बिना स्क्रू ओपन करे। तो आप उस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप स्क्रू को खोल कर भी इसको निकाल सकते हो। अब हम स्क्रू खोल के निकालेंगे क्योंकि इसमें बर्फ़ अंदर जमी हुई है। हल्का सा प्रेस करा, बाहर आ गया ये। आगे का पैनल निकालने के बाद देख पा रहे हैं आप, तो आगे के पैनल में ही आपका ये देख पा रहे होंगे तो ये फ्रीज़र सेंसर लगा हुआ रहता है। आप देख पाएंगे तो ये फ्रीज़र सेंसर लगा हुआ है। तो फ्रीज़र सेंसर आपको कन्वर्टेबल मॉडल्स में मिलेगा जिसमें डुअल मॉडल्स होते हैं या फिर कन्वर्टेबल मॉडल्स बोलते हैं, जिसमें दो पंखे लगे होते हैं। दो पंखे लगे होते हैं, उसमें ही आपको ये फ्रीज़र सेंसर मिलता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड्स में लॉक दिए गए हैं। इस तरीके से आप इसको प्रेस करके बाहर निकाल सकते हो। हाँ। फिर इस साइड से निकालेंगे, इजीली ये बाहर आ जाएगा। और फिर इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस जैक को निकाल लेंगे। अब इन जैक को निकालना है आपको। अब हम जैक को निकाल ले रहे हैं। इजीली ये प्रेस करने पे हम लॉक निकल जाते हैं। तो ये आपका ग्रिल असेंबली बाहर आ गया। तो आपका जो सेंसर लगा हुआ है इसमें, ये फ्रीज़र सेंसर है जो आपके डुअल मॉडल्स में लग कर आएगा, जिसमें दो पंखे लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं कन्वर्टेबल मॉडल,
जिसमें आप फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो, उन मॉडल्स में ये फ्रीज़र सेंसर आपको लग कर आता है। तो आपको डबल डोर फ्रिज में ये फ्रीज़र सेंसर जो लगा होगा वो सिर्फ कन्वर्टेबल मॉडल्स में ही मिलेगा। उसके बाद दूसरा सेंसर आता है हमारा कंट्रोलर असेंबली, जिसे बहुत सी लोग कहते हैं बायोमेटल। बायोमेटल नॉन इन्वर्टर में काम करता था, बट हमारे जो नए हैं, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे हम बात करें तो वो सारे जो हमारे सेंसर लग कर आते हैं वो सेंसर बेस होते हैं। तो यहाँ पर इसे कंट्रोलर असेंबली या डिफ्रॉस्ट सेंसर बोलते हैं। तो आपका ये जैक है डिफ्रॉस्ट सेंसर का, और ये इसका सेंसर है। इजीली इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। आपके दो सेंसर हमारे इस फ्रिज में हो गए। दो सेंसर दोनों जो लगे हुए थे वो फ्रीजर के अंदर लगे हुए थे, एक कंट्रोलर असेंबली और दूसरा है आपका फ्रीजर सेंसर जो आपका ग्रिल असेंबली में लग कर आता है। ये सेंसर, दोनों सेंसर हो गए आपके। लोकेशन आपको पता चल गई कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। एक है ये फ्रीजर सेंसर और दूसरा है वो कंट्रोलर असेंबली जो आपके फ्रीजर में कूलिंग कॉइल पे लग कर आता है, और ये ग्रिल असेंबली में लग कर आता है। इसको चेक करने का तरीका हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखा है, उसका आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में भी ये चीज़ दिखाएंगे कि सेंसर को कैसे चेक किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दो सेंसर के अलावा और दो सेंसर कहाँ लगे होते हैं। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर सेंसर। रेफ्रिजरेटर सेंसर कहाँ पे लगा होता है? रेफ्रिजरेटर सेंसर लगा होता है फ्रिज कंपार्टमेंट में, जो रैप के टेम्परेचर को सेंस करता है कि रैप में कितना टेम्परेचर है, वो ये सेंस करता है। तो रेफ्रिजरेटर सेंसर को लोकेशन आपकी कहाँ पे लगी होती है? लोकेशन आपकी इस शेल्फ के नीचे लगी होती है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस शेल्फ के नीचे लगी हुई है। तो आपको सबसे पहले शेल्फ को रिमूव करना है। शेल्फ को निकालेंगे हम, हल्का सा पीछे साइड से उठाएंगे और बाहर की ओर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी शेल्फ को हमको निकालना है। फिर वेजिटेबल बॉक्स को निकालेंगे। उसी प्रकार से हम फ्रेश ओ जोन को निकालेंगे, जिसे चिलर ट्रे बोलते हैं। हल्का सा ऊपर प्रेस करा और उसको बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालने के बाद अगर हमको उसको पैनल को ओपन करना है तो आप इसको देख पा रहे होंगे, तो इसको हम मल्टी डक बोलते हैं। तो मल्टी डक को खोलने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे नीचे साइड पे एक कैप मिलेगी, इसको प्रेस करके आपको खोल लेना है और इसके अंदर स्क्रू होगा। पैनल का स्क्रू ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद आपको इसको लोअर साइड से इसको हल्का सा प्रेस करना है और साइड से धीमे धीमे इसको लॉक दिए रहते हैं और इसको नीचे की ओर हल्का सा प्रेस करेंगे, इजीली ये बाहर आ जाएगा। ये कनेक्टर है हमारा, ये मल्टी डक का कनेक्टर है। इसमें हमारा ये रेफ्रिजरेटर सेंसर लगा हुआ है। अब रेफ्रिजरेटर सेंसर की लोकेशन ये आपकी इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगी। इस जैक को निकालने के लिए आपको क्या करना है? हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और ये इजीली बाहर आ जाएगा। वापस से लगाने के लिए इसको प्रेस कर देना है। आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि रेफ्रिजरेटर सेंसर पे मॉइस्चर की वजह से कई सारे इश्यूज मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेफ कंपार्टमेंट में ओवर कूलिंग या लेस कूलिंग के इश्यूज मिल रहे होते हैं आपको। तो उस कंडीशन में कई बार सेंसर ख़राब भी नहीं होता है, बट आप लोग सेंसर बदलते रहते हो बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो होता क्या है रियलिटी में कि आपको ये हार्नेस जो लगी रहती है
इसको जब आप प्रेस करके बाहर निकाल लो तो ये जो कनेक्टर हार्नेस दी गई है, जो जैक दिया गया है, जो ये जैक दिया गया है, इस टर्मिनल्स के अंदर कार्बन आ जाता है या मॉइस्चर की वजह से फंगस आ जाती है। इसी प्रकार से आपके इस पॉइंट्स पे भी मॉइस्चर या फंगस आने की वजह से ये इश्यूज आपको मिल सकते हैं। तो आपको इसको प्रॉपर क्लीन कर लेना है थिनर से या WD-40 से। आप इससे भी क्लीन करके इसको सही कर सकते हो। अगर ज़्यादा फंगस है तो उस कंडीशन में आपको इसकी हार्नेस रिप्लेस करनी पड़ती है। इंटरनल जो जैक लगा हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, वो सील होता है बॉडी में, तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको बस आप क्लीन कर सकते हैं या फिर WD-40 से या ईयरबड से, जिससे आप कान साफ कर सकते हो। उसमें ईयरबड होती है, रुई के से आप उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेंसर। चौथा सेंसर कहाँ लगा होता है वो हम देखते हैं। फ्रिज में 3 सेंसर हमने देख लिए, अब देखते हैं चौथा सेंसर कहाँ लगा होता है। चौथा सेंसर हमारा रहता है रूम टेम्परेचर सेंसर, जिसे RT सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब रूम टेम्परेचर सेंसर की हम बात करें कहाँ लगा होता है वो हम देखते हैं। फ्रिज के डोर के हिंज पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे SDS का लोगो मिलता है। तो ये हिंज कवर है, इसे क्या बोलते हैं, हिंज कवर। अगर हिंज कवर की बात करें तो इसके ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं हिंज कवर को। ये हिंज कवर है। अगर हम हिंज कवर की बात करें तो ये यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं इसमें। इन स्क्रूज को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रू कवर को ओपन करने के बाद, कवर से स्क्रू को निकालने के बाद आपको डोर को ओपन करना है। डोर ओपन करेंगे। डोर ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉक्स दिए रहते हैं। आप माइनस पेचकस से हल्का सा उसको ऊपर प्रेस करेंगे तो इजीली ये बाहर निकल आएगा। इस तरीके से कि ये बाहर आ गया। अब ये जो हार्नेस है, ये आपकी इस तरीके से लगी रहती है। क्लैंप से निकालने के बाद अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हार्नेस है, ये आपकी RT सेंसर है, रूम टेम्परेचर सेंसर, जो आपका बॉडी के अंदर से निकल रहा होता है। तो रूम टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है कि बाहर के टेम्परेचर को सेंस करना कि हमारा बाहर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन होता है, उससे कंप्रेसर की फ्रिक्वेंसी और कूलिंग की परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा इससे सेंस करी जाती है। तो हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RT बोलते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर। अब हमने देख लिए चारों सेंसर की लोकेशन हमने चेक कर ली कि ये हमारा RT सेंसर है। एक सेंसर हमारा RT सेंसर था। दूसरा सेंसर हमारा हो गया कंट्रोलर असेंबली, जिसे डिफ्रॉस्ट सेंसर या बायोमेटल के नाम से जाना जाता है। तीसरा सेंसर हमारा होता है फ्रीजर सेंसर, जो हमारे ग्रिल असेंबली में लगा होता है। और चौथा सेंसर होता है हमारा जो नीचे मल्टी डक में लगा होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर सेंसर बोलते हैं। ये आपकी मल्टी डक है, ये सेंसर है, और ये सेंसर की बैक साइड की लोकेशन है। ठीक है, कभी भी सेंसर को अगर आपको चेक करना है तो एक चीज़ का ध्यान देना कि कभी भी सेंसर को यूनिट में लगे हुई कंडीशन में आपको चेक नहीं करना होता है।
आप इसको बाहर निकालिए और रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद ही इसको चेक करिए। कभी भी सेंसर अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको सेंसर को पहले बाहर निकालना है या फिर सेंसर को रूम टेम्परेचर लाने के बाद ही आप सेंसर की वैल्यू चेक करें। अब चलते हैं पीसीबी साइड से हम सेंसर कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, वापस से सारे कनेक्शन को हमको लगा देना है। लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस कनेक्टर को जैसे हम लगा देंगे यहाँ पे, सेंसर का जैक लगा दिया है और सेंसर को वापस से उसी लोकेशन पे हमको लगा देना है। प्रेस करेंगे और ये इजीली लॉक हो गया ये सेंसर। उसके बाद हमारा ये ग्रिल असेंबली है, इसको हम अभी पूरा बाहर ही पैक कर लेते हैं। उसके बाद ग्रिल असेंबली को फिट करते हैं। असेंबली को वापस से हम फिट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर लॉक करेंगे। साइड में लॉक दिए गए हैं। वापस से असेंबली को हमने फिट कर दिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हर साइड से ये लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद वापस से इसमें हम स्क्रू फिट कर देंगे। कैप भी आपको इसमें लगा देनी है। इस तरीके से दूसरी कैप भी इसके अंदर लगा देनी है। कैप लगाने के बाद वापस से इसको असेंबली को फिट कर देना है। इस तरीके से आपको इसे फैन का कनेक्टर इस साइड से लगाना है और सेंसर का कनेक्टर इस साइड पे और फैन का कनेक्टर आपका इस साइड पे लग जाएगा। वापस से सारी फिटिंग देख लेनी है, कहीं पे फैन कनेक्टर कहीं फंस तो नहीं रहा है। आपको ये प्रॉपर हार्नेस कहीं पे फंसनी नहीं चाहिए। जैसे ये हार्नेस ऊपर फंसी हुई है, इसको हम वापस से इसको इसमें लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हल्का सा अंदर की ओर प्रेस करेंगे और इजीली ये लॉक होगी। ये हमारी ग्रिल असेंबली इजीली लॉक हो गई। वापस से इसी तरीके से हम नीचे वाली डग को भी पैक करेंगे। साइड साइड से लॉक्स रहते हैं इनमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा यहाँ पे प्रेस करेंगे हम, इजीली ये लॉक हो जाएगा।
आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, प्रॉपर फिटिंग इसके अंदर होनी चाहिए। फिटिंग होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देना है वापस से और इसकी कैप लगा देनी है। वापस से हम सारे सेल्फ को हम लगा देते हैं। उसके बाद हम जो डोर का सेंसर, हमने डोर रेंज पे जो सेंसर लगा हुआ है रूम टेम्परेचर सेंसर, उसको भी हम फिट कर देते हैं। स्क्रू को टाइट करने के बाद अब हम सेंसर चेक करते हैं और सेंसर की वोल्टेज चेक करते हैं पीसीबी साइड से, कि अगर आप चाहते हो कि हम अब सारी हमने फिटिंग कर दी है, सारे सेंसर वापस से लगा दिए हैं। अगर हमको सेंसर्स को चेक करना है बिना फ्रिज को ओपन करे हुए, तो आप सेंसर को पीसीबी ओपन करके आप सेंसर की वैल्यू और रेजिस्टेंस, जिसे हम बोल सकते हैं वैल्यू चेक कर सकते हैं या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, उसको आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको वोल्टेज भी चेक करनी है सेंसर की, कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है, वो भी आप सेंसर की वोल्टेज वहाँ पे चेक करेंगे हम आज। तो सबसे पहले आपको फ्रिज को बाहर खींचना है और उसकी पीसीबी कवर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये पीसीबी कवर लगा हुआ है, कवर को ओपन करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद अगर आप देखोगे तो पीसीबी में कई सारे जैक्स लगे हुए हैं। अब हमको पहचानना है कि पीसीबी में सेंसर्स वाला जैक कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपने ये पावर कॉर्ड देख रखी है, तो पावर कॉर्ड के लिए हमारा ये जैक जा रहा है। तो आपका ये इनपुट वोल्टेज के लिए हो गया, ये आपका कंप्रेसर के लिए जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी है, MU MV MW, ये आपका यहाँ पे मेंशन भी है। इसके बाद आपका ये जो दिया हुआ है ये हीटर्स के लिए दिया गया है। ये एलईडी के लिए हो गया। ये डिस्प्ले के लिए कनेक्टर हो गया आपका। और ये आपका फैन के लिए सेंसर, फैन के लिए जैक हो गया। और ये है आपका सेंसर्स के लिए। अब सेंसर्स के लिए अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ पे लिखा है DSNR। DSNR मतलब हो गया डिफ्रॉस्ट सेंसर, D-SNR। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना DSNR, ये है डिफ्रॉस्ट सेंसर। डिफ्रॉस्ट सेंसर कहाँ लगा हुआ है? जो कूलिंग कॉइल पे लगा होता है। ये उस सेंसर की ये दोनों वायर्स हैं, जो आपके ऑरेंज वाले वायर हैं। ऑरेंज वाले वायर हैं ये, ऑरेंज वाले। तो आपके दोनों वायर जो हो गए वो डिफ्रॉस्ट सेंसर के हो गए, जो आपके कूलिंग कॉइल पे लगे होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा सेंसर कौन सा है?
वो है आपका आर सेंसर। दूसरा सेंसर है आपका आर सेंसर। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है RSNR। वहाँ पे दोनों वायर कौन से दिए गए हैं? दोनों वाइट वायर हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों वाइट वायर हैं। आप दोनों की वायर यहाँ पे दी हुई है। तीसरा सेंसर है आपका RT सेंसर। RT सेंसर कहाँ लगा होता है? जो डोर की हिंज पे दिया हुआ, हमने जो वीडियो में दिखाया हुआ है आपको, वो रूम टेम्परेचर सेंसर है। तो आपके वो दोनों वायर कौन से हैं? ग्रे वायर। ये दोनों वायर हैं वो ग्रे वायर हैं। उसके बाद आपका आता है चौथा सेंसर, वो दिया हुआ है फीजर सेंसर। अब फीजर सेंसर आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? ये पढ़िए, सबसे लास्ट में देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फीजर सेंसर, FSNR लिखा हुआ ना, फीजर SNR। तो ये आपका फीजर सेंसर का वायर हो गया। आपका जो ग्रिल असेंबली फैन के बीच में लगा हो, दो पंखों के बीच में जो सेंसर दिखाया था हमने, वो आपका फीजर सेंसर है। तो आपकी दोनों वायर ये सेंसर के हो गए। तो आपको ये चीज़ आपको पता चल गई कि सेंसर को कैसे पीसीबी में देखना है कि सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है और उसकी हार्नेस और कौन सा जैक उसमें दिया हुआ है। अब आपके ये 3 वायर जो दिए गए हैं, 6 वायर हो गए आपके R, RT और D सेंसर। हम तीनों सेंसर्स की वैल्यू चेक करेंगे तो 3 सेंसर ये और एक सेंसर ये, चारों सेंसर की वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। आपको अगर पूरा फ्रिज को नहीं ओपन करना है तो आप यहाँ से भी सेंसर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है आपको कि जब भी आप सेंसर की वैल्यू चेक कर रहे हो, उस कंडीशन में अंदर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं चेक कर रहे हो, अगर अंदर फ्रॉस्ट है या फिर कूलिंग है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में सेंसर की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो आपको सभी को पता है हमारे जो सेंसर्स होते हैं जो फ्रिज में यूज़ हो रहे होते हैं वो NTC टाइप होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम बात करें इनकी रेजिस्टेंस तो 25 डिग्री पे 11 किलो ओम आती है। आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके ये 3 सेंसर जो दिए गए हैं D, R और RT, मतलब डिफ्रॉस्ट सेंसर, रेफ्रिजरेटर सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर, इन तीनों सेंसर की रेजिस्टेंस वैल्यू 25 डिग्री पे 11 किलो ओम्स के आसपास होगी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इनकी घटेगी। उसी प्रकार से अगर हम चौथे सेंसर की बात करें जो फीजर सेंसर होता है, उस फीजर सेंसर जो होता है वो 25 डिग्री पे 2.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है। कितनी होती है? 25 डिग्री पे 2.5 किलो ओम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इसकी घटेगी। तो ये सभी सेंसर जो हैं वो NTC टाइप है। अब हम इस तरीके से चेक करना है इस साइड से, तो इसके लिए क्या करना है आपको क्लैम मीटर को इस तरीके से लगा लेना है। जैसे हमने क्लैम मीटर लगा लिया है यहाँ पे, जिससे हमने यहाँ पे क्लैम मीटर को लगा लिया है और क्लैम मीटर को हम किलो ओम पे सेट करेंगे। ये ऑटो मोड पे है तो ये ऑटो ले लेगा, बट वैसे अगर हम नॉर्मल क्लैम मीटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो किलो ओम पे सेट करते हैं। अब हम बात करें तो सेंसर की रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, तो किलो ओम पे लगाने के बाद जैसे हमने ये प्रॉड है, हमारे पास जो मीटर की प्रॉड है उसके आगे हमने पतले पतले सुई जैसा रहता है उसको हम इसको सोल्ड कर लेते हैं, जिससे इजीली हम कनेक्शन फिट कंडीशन में भी इजीली हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक कर पाते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 सेंसर, पहला सेंसर है डिफ्रॉस्ट सेंसर, तो डिफ्रॉस्ट सेंसर की हम वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे। दोनों ऑरेंज वायर पे, इन दोनों को इजीली फंसा देना है इन दोनों पे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 8.36 आ रही है, क्योंकि अंदर कूलिंग है, इस वजह से टेम्परेचर आपको चेंज होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.36। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले सेंसर की वैल्यू चेक करेंगे, जो हमारा वाइट वायर है इन दोनों पे, यहाँ पे भी देखिए कंडीशन वही है, वाइट वायर पे हमने लगा रखा है और जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है
8.36 किलो ओम यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। उसी प्रकार से हम तीसरा सेंसर जो दिया गया है वो है आपका RT सेंसर। अब यहाँ पे जो ग्रे वायर है उस पर हम वैल्यू चेक करेंगे। एक वायर ऊपर है और एक वायर नीचे साइड पे है। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5.4443 आ रही है। तो ये आपकी RT सेंसर की वैल्यू है। टेम्परेचर के अनुसार रेजिस्टेंस चेंज आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका उनको फेजर सेंसर चेक करना है। तो फेजर सेंसर चेक करने के लिए अब फेजर सेंसर की वैल्यू चेक करें तो आपको फेजर सेंसर की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1.2 किलो ओम की वैल्यू आ रही है। अब आपको ध्यान देना है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, इस वजह से यहाँ पे सेंसर की वैल्यू अलग आ रही है क्योंकि अंदर कूलिंग है। अब इसी साथ साथ हम इसकी वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए फ्रिज को ऑन करना है और यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करनी है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो पहले मीटर को DC वोल्ट पे सेट करना है। DC वोल्ट पे सेट करने के बाद आपको इस जैक को निकाल लेना है। जैक को निकालने के बाद अब आपको सेंसर के जैक के वायर तो पता ही है कहाँ कहाँ पे वायर है। जैसे ये डिफ्रॉस्ट है, ये R है, ये RT और ये फ्रीजर सेंसर है। तो हम इन दोनों पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट DC आ रही है। उसी प्रकार से अगर हम R पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 5 वोल्ट DC आ रही है। उसी प्रकार से तीसरी हमारी RT सेंसर है, उस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट DC आ रही है। और ये है हमारी फ्रीजर सेंसर। तो यहाँ पे भी देखिए 5 वोल्ट DC आ रही है। अगर ये वोल्टेज आ रही है तो मीन्स हमारा PCB सेंसर को सप्लाई दे रहा है। इस तरीके से आप सेंसर की रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेक कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।